दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उपसमुच्चय क्या होते हैं। तो दोस्तों उपसमुच्चय को समझने के लिए हम दो सेट ले लेते हैं, दो फंक्शन लिए दोस्तों, जिसमें हमने सेट ए में अवयव रखे हैं दोस्तों ए और बी। इसी प्रकार हमने सेट बी में अवयव रखे हैं दोस्तों ए कॉमा सी कॉमा बी कॉमा डी। इस प्रकार हमें क्वेश्चन दे दिया जाए क्या ए उपसमुच्चय है दोस्तों बी का, तो हम यदि यहाँ पर देखें तो ए के अवयव जो हैं ए और बी वो हमारे बी के भी अवयव हैं कहीं ना किसी प्रकार से। ए और बी जो हैं सेट बी में भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार यदि सेट ए के सारे अवयव सेट बी में भी होंगे तो उसे हम दोस्तों उपसमुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं दोस्तों ये उपसमुच्चय है किसका, बी का। इसका मतलब यह होता है कि इसके सारे अवयव यदि इसमें आ रहे हैं तो ये उपसमुच्चय है इसका। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं अब अंतराल की। तो अंतराल जो दोस्तों हमारे पास दिए हैं आर के उपसमुच्चय के रूप में परिभाषित होते हैं। यदि दोस्तों हम अंतराल को परिभाषित करें तो इसमें होता है हमारा जैसे कि ए कॉमा बी जो हमारे अवयव हैं आर के। आर मतलब होता है दोस्तों हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। यदि हमारे पास कंडीशन दी होगी दोस्तों तो दोस्तों यदि हम अंतराल की शॉर्ट ट्रिक की बात करें दोस्तों तो इसमें हम देखते हैं कि ए और बी यदि हमारे अवयव हैं आर के और जहाँ पर हमारा ए जो है दोस्तों वह कैसा है, छोटा है बी से। और इस प्रकार हमें एक अवयव दिया है जिसमें जो हमारी बाई की वैल्यू है दोस्तों वो कैसी है, ए से बड़ी है और बी से छोटी है। तो यदि हमारी वैल्यू दोस्तों ए से बड़ी होगी और बी से कैसी होगी, छोटी होगी, तो दोनों ओर जो हमारा अंतराल रहेगा दोस्तों वह हम छोटे कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम आगे देखें तो वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी होते हैं समवृत्त अंतराल कहलाता है और प्रतीक ए और बी द्वारा निरूपित करते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों यदि हमारे जो बाई की वैल्यू रहेगी वह कैसी होगी दोस्तों, यहाँ पर हम देखें यहाँ पे x लिया है तो x की जो वैल्यू है दोस्तों वो कैसी है, a के बराबर भी है और a से बड़ी है तथा b से छोटी है और b के बराबर भी है। तो दोस्तों जब यहीं से बराबर के एरो आएंगे तो हमें दोस्तों कौन सा अंतराल लगाना है दोस्तों, हमें बड़े कोष्ठक द्वारा इसको अंतराल में बंद करना है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम देखें कि ऐसे अंतराल जैसे कि ये अंतराल दिया है दोस्तों जिसमें क्या है हमारे पास जो x की वैल्यू है उसमें हमारे पास a तो दिया है, a के बराबर है x और a से बड़ी है, किंतु b से छोटी है लेकिन b शामिल नहीं है दोस्तों इसमें। यदि हमारा a शामिल है, a के यहाँ पे बराबर लगा है दोस्तों, तो वहाँ उस साइड हम कौन सा कोष्ठक लगा देंगे दोस्तों, बड़ा वाला। और यहाँ पर जहाँ बराबर नहीं लगा है वहाँ पे हमारा कौन सा कोष्ठक आएगा, छोटा वाला, जो कि हम पहली कंडीशन में हम देख चुके हैं। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन देखें हम दोस्तों तो जिसमें हमारे पास दिया है कि यहाँ पर जो हमारा x का मान है वो a से तो बड़ा है लेकिन a नहीं है तथा b के बराबर है और b भी है। तो इस प्रकार जो b है, b अवयव है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बड़ा कोष्ठक आ जाएगा और a अवयव नहीं है तो यहाँ पे हमने दोस्तों छोटा कोष्ठक ले लिया। इसी प्रकार हमारा दोस्तों अंतराल को हमने समझ लिया है। आइए अब हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बताना है दोस्तों। तो यदि हम देखें दोस्तों तो हमारे पास इसमें पहला अवयव दिया है दोस्तों कि यहाँ पर 2 3 4 जो उपसमुच्चय हैं या नहीं है किसके, 1 2 3 4 और 5 के। तो यदि हम दोस्तों यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो 2 3 4 जो कि हमारे इस सेट में भी आ रहे हैं, तो इसको हम देखें तो ये सेट के अवयव हैं। तो यदि ये सारे अवयव इसके अवयव भी हैं तो यह उसका उपसमुच्चय है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो जिसमें हमारे पास दिया है दोस्तों ए बी सी, और क्या ए बी सी उपसमुच्चय हैं बी सी डी के। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो ए बी सी इसमें अवयव नहीं है, इसके ए बी सी अवयव है किंतु इसमें ए बी सी अवयव नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों यह क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों तीसरे प्रश्न की, तो इसमें लिखा है x अनुपात x आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और इसी प्रकार x अनुपात x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो दोस्तों यदि हम देखें तो जो विद्यार्थी कक्षा 11 में है वो आपके विद्यालय का ही विद्यार्थी है,
तो यह उपसमुच्चय है इसका, क्योंकि यह विद्यार्थी कहाँ से आया, आपकी विद्यालय का ही विद्यार्थी है। तो इस प्रकार यह इसका उपसमुच्चय है। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें लिखा है x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। दोस्तों यह एक समतल में स्थित एक वृत्त है। इसी प्रकार यह दिया x अनुपात x एक समान समतल में वृत्त है, तो त्रिज्या जिसकी इकाई है। दोस्तों ये वृत्त तो दोनों है, लेकिन इसमें त्रिज्या की इकाई दी गई है और इसमें नहीं दी गई है। तो दोस्तों ये तो बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों 5वें प्रश्न की, जिसमें लिखा है x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। दोस्तों तो इसमें है त्रिभुज है, और ये इसमें क्या दिया है, किसी समतल में स्थित एक आयत है। दोस्तों आयत और त्रिभुज का कोई रिलेशन ही नहीं है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह इसका उपसमुच्चय नहीं है। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की, जिसमें लिखा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों यह क्या दिया गया है, हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज है वह एक त्रिभुज है, तो क्या इस त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो हमारा समबाहु त्रिभुज है वो कहीं ना कहीं समतल में स्थित एक त्रिभुज है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, आइए इसका छठा क्वेश्चन रह गया है। तो x अनुपात x एक समप्राकृतिक संख्या है और x अनुपात x पूर्णांक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में हमारी सम संख्याएं, समप्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह समप्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो एक पूर्णांक संख्याएं भी हैं, तो यह इसका उपसमुच्चय हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसमें हमारे पास दिया है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो सेट दिए हैं, दो फलन दिए हैं जिसके अवयव, जिसमें एक फलन का अवयव दिया है ए और बी और दूसरे फलन में दिया है बी, सी और ए। तो इसमें बताया गया है कि ए और जो बी है वह उपसमुच्चय नहीं है बी, सी और ए की। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो हमने दोस्तों उपसमुच्चय की परिभाषा में यह पढ़ा था कि यदि ये दोनों अवयव इसके भी अवयव हैं तो यह इसका उपसमुच्चय होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और बी हमारे अवयव हैं किसके, वी, सी, ए के। यहाँ पर ए भी है दोस्तों, बी भी है, तो यह क्या होता है दोस्तों, इसका उपसमुच्चय होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या लिखा, उपसमुच्चय नहीं है। तो दोस्तों इसे हम क्या कर देंगे, असत्य है। इसी प्रकार दूसरे वाले प्रश्न में देखें तो इसमें लिखा है ए और ई जो हमारे अवयव हैं, क्या वो x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है? तो दोस्तों हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारे स्वर होते हैं वो होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर हमारा ए और ई भी इसमें अवयव होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यह क्या है, इसके उपसमुच्चय हैं। तो इस प्रकार यह क्या है दोस्तों, एक सत्य लिखा है। इसी प्रकार हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं जिसमें लिखा है अवयव है 1, 2 और 3 और इसके अवयव दिए हैं 1, 3 और 5। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो यह सारे अवयव इसमें नहीं है, तो इस प्रकार यह इसका उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर दोस्तों यह क्या जाएगा, असत्य है। इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें हमारे पास दिया है दोस्तों ए अवयव है क्या, इसका ए, बी और सी का। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है वह अवयव है हमारा ए, बी और सी का भी अवयव है। तो क्या यह उपसमुच्चय इसका, तो दोस्तों यह उपसमुच्चय इसका, यह सत्य लिखा है, तो इस प्रकार हम इसे सत्य कर देंगे। इसी प्रकार हम इसमें 5वें प्रश्न पे आए दोस्तों, तो जिसमें लिखा है हमारा ए अवयव है किसका है, ए अवयव है यहाँ पर दोस्तों, ये उपसमुच्चय था, ये अवयव है दोस्तों यहाँ पर। तो ये अवयव है किसका, ए, बी, सी का। तो इस प्रकार हम देखें दोस्तों तो यह अवयव है हमारा ए इनका, तो यह क्या हो जाएगा, इसका सत्य है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में, जिसमें लिखा है x अनुपात x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। दोस्तों तो हम जानते हैं 6 से कम समप्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, हमारी 2 और 4, मतलब 2 और 4 है यहाँ पर हमारे अवयव हैं। किसके उपसमुच्चय होना चाहिए, किसके उपसमुच्चय होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो दोस्तों 2 और 4 जो संख्या है वो 36 को विभाजित करती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यह एक उपसमुच्चय है इसका, तो यहाँ पर इसे हम क्या कर देंगे दोस्तों, यह सत्य है। इसी प्रकार दोस्तों हम आप आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, जिसमें हमारे पास एक फलन दिया है जिसके अवयव हैं 1, 2,
3, 4 और 5। यह दोस्तों इस प्रकार हम दे सकते हैं कि इनमें हमें क्या बताना है, इसके उपसमुच्चय हैं या नहीं, इसे सत्य असत्य बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है। दोस्तों यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे सेट ए में क्या 3 और 4 उपसमुच्चय हैं सेट ए के। तो दोस्तों 3 और 4 जो हैं हमारे दोस्तों सेट ए में आते हैं। तो इस प्रकार यह उपसमुच्चय है दोस्तों सेट ए के। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करें कि 3 और 4 जो हैं क्या वो इसके अवयव हैं ए के। दोस्तों यह इसके उपसमुच्चय भी हैं, साथ में दोस्तों हम बोल सकते हैं कि यह इसके अवयव भी हैं, क्योंकि 3 और 4 हमारे सेट ए में मिल रहे हैं दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगा, सत्य है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 पे देखें दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखें, जिसमें हमारे पास क्या 3 और 4 इस तरह से इसके उपसमुच्चय हैं दोस्तों। तो यदि हम देखें तो 3 और 4 उपसमुच्चय तो हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें हम डबल ब्रैकेट में नहीं रख सकते। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य है। यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट में रखे गए थे दोस्तों, इनको यहाँ पर क्या रख दिया, डबल ब्रैकेट पर रख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें दिया हमारा पास, क्या 1 जो हमारा अवयव है ए का, तो बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पर हम देखें तो 1 जो है सेट ए में आ रहा है, तो यह इसका अवयव भी है दोस्तों। इसी प्रकार हमारे पास दिया है दोस्तों, क्या एक उपसमुच्चय है ए का, तो बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि यह सेट ए में भी आता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं यह भी कैसा है दोस्तों, यह यदि हम दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखें तो एक तो हमारा अवयव है ए का, लेकिन जो हमारा एक है वो उपसमुच्चय नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उपसमुच्चय हमारा 3 और 4 होंगे दोस्तों। क्यों होंगे, क्योंकि यह डबल ब्रैकेट में रखे हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, केवल अवयव हो जाएंगे। तो यह हमारा जो एक है वो क्या है दोस्तों, इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में, जिसमें हमारे पास अवयव दिए हैं दोस्तों 1, 2 और 5। क्या 1, 2, 5 यह दोस्तों इसके उपसमुच्चय हैं। तो दोस्तों यदि हम देखें तो यहाँ पर 1, 2, 5 ये दोनों क्या आते हैं, तीनों फंक्शन में आते हैं हमारे दोस्तों। इस प्रकार हम दोस्तों यह कह सकते हैं कि यह क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की 7 की, जिसमें हमारे पास दिए 1, 2, 5 के अवयव हैं ए के। तो दोस्तों यह सब अवयव हैं ए के, किंतु यह सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्रम से ना लिखकर नहीं लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएंगे दोस्तों, असत्य हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं, क्या हमारा जो फाई दिया, फाई यानी होता है दोस्तों रिक्त समुच्चय, क्या रिक्त समुच्चय इसका अवयव है ए का दोस्तों, तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि हम इसके उपसमुच्चय की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा फाई है वह एक क्या है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह फाई क्या है, इसका उपसमुच्चय है दोस्तों। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य है। इसी प्रकार दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 10 की 12 की देखें तो यहाँ 11 यहाँ पे हमारे पास दिया है दोस्तों, क्या फाई उसका उपसमुच्चय ए का, तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि यह ब्रैकेट में नहीं रखा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें हमारे पास दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो दोस्तों इनके हमें उपसमुच्चय बताने। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पहला अवयव जो पहला सवाल दिया है दोस्तों, उसमें हमारे पास दिया है दोस्तों ए। तो ए के हमें उपसमुच्चय बताने हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो ए के उपसमुच्चय होंगे दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा दोस्तों हमारा फाई दोस्तों, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा स्वयं ए ही दोस्तों। तो ए का एक उपसमुच्चय क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वयं ए होगा या एक फाई होगा। इसी प्रकार हम बात करें कि ए और बी के उपसमुच्चय क्या होंगे दोस्तों, तो जो हमारे ए और बी के जो उपसमुच्चय होंगे दोस्तों, तो एक तो ए लिख देंगे दोस्तों हम, और एक क्या हो जाएगा, वी उपसमुच्चय हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ए और वी हो जाएगा, एक साथ हो जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हम बात करें कि हमारे तीसरे वाले सवाल के 1 to 3 के उपसमुच्चय क्या होंगे दोस्तों, तो 1, 2 और 3 के उपसमुच्चय किस प्रकार लिखेंगे हम दोस्तों, एक तो हमारा स्वयं 1 होगा, इसी प्रकार दोस्तों हमारा 2 होगा, इसी प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और एक बार दोस्तों हमने 1 को 2 के साथ लिख देंगे, फिर इसे 1 3 के साथ लिख देंगे दोस्तों, फिर इसी प्रकार इसे हम 2 और 3 के रूप में लिख देंगे।
और इसे दोस्तों हम किस रूप में लिख देंगे, 1, 2 और 3 के रूप में लिख देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे जो अवयव हो जाएंगे दोस्तों, एक हमारा अवयव क्या होता है दोस्तों, इसका 5 ही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि 5 के कितने अवयव होंगे दोस्तों, स्वयं एक 5 ही होगा दोस्तों। 5 का अवयव स्वयं 5 ही होगा हमारा। इसी प्रकार हम अब बात करें दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 5 की, जिसमें हमारे पास दिए हैं पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। तो दोस्तों यदि हमारे पास ए बराबर 5 दिया है तो हमें पी ए के अवयव बताना है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि यदि रिक्त संबंध है दोस्तों तो इसका जो हमारा अवयव होंगे दोस्तों वह रिक्त ही होंगे, अर्थात हमारा ए बराबर 5 है तो पी ए के बराबर भी दोस्तों हमें 5 ही मिलेगा। इसका मतलब है दोस्तों यदि हम इन्हें काउंट करें तो दोस्तों हमारे पास कितने अवयव हो गए दोस्तों, ये केवल और केवल एक अवयव है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 की, जिसमें हमारे पास लिखा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। दोस्तों अंतराल रूप में किस तरह से लिखते हैं यह हम आगे की पहले देख चुके हैं, तो आइए अब इन्हें हम अंतराल रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो x का मान दिया है दोस्तों वह किस प्रकार दिया गया है दोस्तों, कि x का जो मान है दोस्तों वह कैसा है हमारा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो पहला सवाल दिया है, जिसमें हमारे पास जो x अनुपात x अवयव है r का, जिसमें हमारे जो x की वैल्यू है वो -4 से बड़ी है दोस्तों, तथा +6 है और 6 से कैसी है दोस्तों, छोटी है। इसमें दोस्तों हमारा 6 भी शामिल है। तो दोस्तों हमने सीखा था यदि यहाँ पर बराबर का साइन होगा तो उस ओर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ये बड़ा वाला आ जाएगा कोष्ठक, और दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बड़ा वाला कोष्ठक आ जाए, अर्थात दोस्तों हम इसे बराबर नहीं है तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम -4 और कॉमा लगा के हम लिख देंगे 6। तो 6 हमारा जो आएगा दोस्तों वह बड़े वाले ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों, बराबर लगा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो x के दोनों मान जो दिए हैं दोस्तों, x की वैल्यू इन दोनों से कैसी है दोस्तों, इन दोनों के बीच में दी हुई है। तो यहाँ पर हमारे जो ब्रैकेट लगेंगे दोस्तों वो इस प्रकार लगेंगे। यदि यहाँ पर बराबर होता है तो हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते, तो यहाँ पर हमारा जो x का मान होगा वो -12 होगा, तथा यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे -10 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें 3 की, तो इसमें हमारे पास अवयव दिया है दोस्तों x का जो मान है वह 0 है या 0 से बड़ा है, तथा 7 से कैसा है दोस्तों, छोटा है। तो इसे अगर हम ब्रैकेट में रखें दोस्तों तो यहाँ पर 0 हमारा किस साइड आएगा, बड़े वाले ब्रैकेट में, और कोमा लगा के जो हम 7 लिखेंगे दोस्तों वो किस साइड आएगा, छोटे वाले ब्रैकेट में। इसी प्रकार दोस्तों हम यदि प्रश्न क्रमांक 4 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू कैसी हैं दोस्तों, बराबर हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट कौन सा वाला आएगा दोस्तों, बड़ा वाला, मतलब 3 और जो 4 दोनों साइड कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों, हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की, जिसमें दोस्तों हमारे पास दिया गया है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो दोस्तों ये हमारे पास अंतराल दिए गए, इनको हमें किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो दोस्तों हमने समुच्चय अंतराल रूप में निरूपित करना सीखा था। तो इस प्रकार हमारे पास पहला प्रश्न दिया है -3 और 0। दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट लगाए हुए हैं दोनों साइड, कौन से वाले, छोटा वाला। हम जानते हैं यदि छोटा ब्रैकेट है तो जो भी हमारा वैल्यू दी हुई है यह इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा हम इसे लिखेंगे दोस्तों कि x अनुपात x हमारा अवयव है r का, तथा यहाँ पर जो x का मान है दोस्तों वह किस प्रकार है, हमारे -3 से बड़ी है, तथा 0 से कैसी है दोस्तों, छोटी है। इसी प्रकार हम बात करें 2 की, तो यहाँ पर 6 और 12 लिखे हैं, लेकिन अवयव कौन से लगे हैं दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट कौन से लगे हुए हैं, बड़े वाले। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा दोस्तों, ये दोनों भी शामिल होंगे। इस प्रकार दोस्तों हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में निरूपित करेंगे कि x अनुपात x जो है हमारा अवयव है r का, मतलब रियल नंबर, और यहाँ पर जो x का मान है दोस्तों वह हमारा 6 है और 6 से बड़ा है, तथा 12 है और 12 भी इसमें तो इस प्रकार दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7 का ये 3rd और 4th क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम किस रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में बना लेते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर, जिसमें हमें लिखना है दोस्तों
कि इन्हें हमें प्रदत्त करना है इन तीनों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में ए संग भी दिया है, जिसमें हमें ए संग भी साथ में बनाना है। तो दोस्तों हमारी आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमियां हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।